ग्रेट एक्सीलेंस। इस लेक्चर में हम लोग 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अ सिंगल क्रिस्टल intrinsic semiconductor is at a temperature of 300 Kelvin with effective density of state for holes twice that of electrons। क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और आपको कहा गया है कि जो आपके होल्स की इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट से दैट इज एनवी वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के स्टेट से उसके ट्वाइस है ये रिलेशन हमको गिवन है। थर्मल वोल्टेज आपको गिवन है 26 मिलीवोल्ट, सो इट इज वीटी इज गिवन यू 26 millivolt। The intrinsic Fermi level is shifted from the mid band energy level by। तो ये कह रहा है कि आपका जो फर्मी लेवल है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल वो कितना शिफ्ट हो जाएगा मिड से। तो देखिए इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि आपका जो फर्मी लेवल होता है वो कितना शिफ्टेड होता है। एक तो मिड में होता है दैट इज EC प्लस EV/2 होता है, प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आती है दैट इज वो अपसाइड थोड़ा सा शिफ्ट होता है और उसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी थी KT/Q नेचुरल लॉग ऑफ NV/NC। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। इस इतने अमाउंट से क्या होता है कि आपका एनर्जी बैंड क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, तो बस इसके अंदर हम पुट कर देते हैं KT/Q क्या है आपका अल्टीमेटली थर्मल वोल्टेज ही है तो 26 हो गया, नेचुरल लॉग NV कितना हो गया ट्वाइस ऑफ NC डिवाइड बाई NC, NC से NC कैंसिल हो गया 26 नेचुरल लॉग ऑफ ट्वाइस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 18.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपका ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the recombination process via bulk traps in a forward biased PN homojunction diode. The maximum recombination rate is U maximum। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, PN जंक्शन है, उसको आप लोगों ने क्या किया फॉरवर्ड बायस कर दिया है और उसमें कुछ रिकम्बिनेशन हो रहा है। रिकम्बिनेशन की रेट क्या है आपकी U मैक्सिमम, जो मैक्सिमम रिकम्बिनेशन की रेट है वो U मैक्सिमम है। इफ द इलेक्ट्रॉन एंड द होल कैप्चर क्रॉस सेक्शंस आर इक्वल, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इलेक्ट्रॉन और होल कैप्चर के वो इक्वल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये इसका एक फॉर्मूला होता है, जो आपकी मैक्सिमम रिकम्बिनेशन रेट होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला होता है ये U मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2 VTH इंटू NI इंटू सिग्मा नॉट D⁻² V/2 VT NT, जिसमें से आपका जो ये VTH है ये होता है आपका थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, VTH को थर्मल वोल्टेज मत समझ लीजिएगा, ये थर्मल वेलोसिटी है। NI आपकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, इसको आप कंडक्टिविटी मत समझ लीजिएगा, ये आपका होता है कैप्चर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन और होल का इक्वल है वो। V आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये VT आपका थर्मल वोल्टेज है जो हम लोग अब तक स्टडी करते आए हैं KT/Q, और ये NT जो है ये डेंसिटी ऑफ रीजन है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला बेस्ड पर है। तो इससे आप लोग अगर देखेंगे तो हमारा U मैक्सिमम क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है VTH के दैट इज थर्मल वेलोसिटी के, प्रोपोर्शनल हो रहा है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के NI के, प्रोपोर्शनल हो रहा है आपके सिग्मा नोड के दैट इज कैप्चर क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, देखिए ऑप्शन है आपके विद ऑल अदर पैरामीटर्स अनचेंज्ड U मैक्सिमम डिक्रीजेज इफ द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इज रिड्यूस्ड। मतलब कह रहा है कि अगर आपका इंट्रिंसिक कैरियर कम किया जाए तो U मैक्सिमम कम होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको U मैक्सिमम प्रोपोर्शनल है NI के, तो NI अगर डिक्रीज होगा तो U मैक्सिमम भी डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा ट्रू है, मतलब फॉल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर सही नहीं है। U मैक्सिमम अकर्स एट द एजेस ऑफ डिप्लेशन रीजन इन द डिवाइस। ये अभी हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं U मैक्सिमम डिपेंड्स एक्सपोनेंशियली ऑन द अप्लाइड बायस। बिल्कुल अप्लाइड बायस V पर ही एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है, तो ये भी फॉल्स नहीं है। विद ऑल अदर पैरामीटर्स अनचेंज्ड U मैक्सिमम इंक्रीजेज इफ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द कैरियर इंक्रीजेज। मतलब अगर U मैक्सिमम आपका इंक्रीज होगा कब, अगर आपकी थर्मल वेलोसिटी
कैपेसिटी इंक्रीज कर दे तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये तीनों आपके ट्रू है, तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, बी ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि इसका इसमें कह रहा है कि जो डिप्लेशन रीजन होती है ना आपके पीएन के अंदर, इसकी जो ये वाली एजेज होती है ना, ये बोल रहा है कि रिकम्बिनेशन जो होता है ना मैक्सिमम यहाँ पर होता है, जबकि ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मैक्सिमम रिकम्बिनेशन आपका सेंटर पर होता है, जो डिप्लेशन विथ की जो सेंटर होता है ना वहां पर होता है। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके, बस इतना सही था इसके अंदर। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वन साइडेड अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड हैज अ डिप्लेशन कैपेसिटेंस सीडी ऑफ 50 पिकोफैरड एट अ रिवर्स बायस ऑफ 0.2 वोल्टेज। हम लोगों ने क्या किया, एक वन साइडेड पीएन जंक्शन लिया है। वन साइडेड पीएन जंक्शन मतलब क्या है कि आपकी एक पी रीजन होगा और एक एन रीजन होगा, उसके अंदर क्या होगा, वन साइडेड का मतलब है कि एक की लेंथ दूसरे के कंपेरिजन में, दैट मीन्स पी साइड की जो लेंथ है वो एन के रीजन में बहुत कम होगी, कि पी बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, इस टाइप से ऐसा, या फिर क्या होगा आपका एन बहुत छोटा होगा, तो ये आपके वन साइडेड का मीनिंग होता है। उसका आपको क्या गया है, डिप्लेशन कैपेसिटेंस दिया गया है। डिप्लेशन कैपेसिटेंस किस में बनता है, रिवर्स बायस में बनता है, ये हमको पता है। फिर इन्होंने क्या किया, 1/CD² का अप्लाइड वोल्टेज के साथ क्या किया है, ग्राफ दिया हुआ है हमको, और पूछा गया है कि इसकी स्लोप कितनी होगी, और स्लोप में भी 10⁻20 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। देखिए ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू mx प्लस c का c टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, और ओरिजिन पर जीरो वैल्यू भी नहीं है, तो c आपका क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये आपका हमको y इक्वल्स टू mx प्लस c इस टाइप की एक इक्वेशन आएगी इस लाइन की, उसमें से पूछ रहा है m आपका कितना होगा। ठीक है, m की कुछ वैल्यू होगी a इंटू 10⁻20, तो ये आपको a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमको वन साइडेड है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, W वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके प्रोसेस क्या होगा, देखिए वन साइडेड के अंदर क्या होगा कि आपका जो W होगी, जो डिप्लेशन विथ होगी, वो या तो XN होगी या XP होगी। ठीक है, मतलब जैसे W आपका क्या होता है, XNO प्लस XP नोड होता है ना, बट यहाँ पर क्या होगा, वन साइडेड है, इसका मतलब आपका XP नोड नेग्लेजिबल होगा XN नोड के कंपैरिजन में, तो W ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी XN नोड के, या फिर आपका XP नोड क्या होगा, वो डोमिनेट करेगा, XN नोड आपका नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो आपकी W ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी XP नोड के। तो दोनों केसेज हो सकते हैं। ठीक है, और वन साइडेड आपका कब होगा, जब आपकी क्या होगी, डोपिंग, कोई एक साइड की डोपिंग जो होगी ना बहुत ज्यादा होगी कंपेरेटिवली दूसरे के। ठीक है, तो या तो Na बहुत ज्यादा है या Nd बहुत ज्यादा है, तो आपको इस क्वेश्चन में अज्यूम करना पड़ेगा कि या तो आपकी Na ज्यादा है या Nd ज्यादा है। तो आप दोनों से ही करेंगे तो दोनों से सेम आंसर आएगा, तो हम कोई एक केस लेके चल लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन A/W होता है, और W का ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, बहुत बार इसको हम लोगों ने यूज भी किया है। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो पीट साइड की डोपिंग है वो क्या है, बहुत हायर है। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को एनडी को अज्यूम करके, एनडी को हायर अज्यूम करके सोल्व कीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो अगर आपकी एनए बहुत ज्यादा है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी एक्स एन नोट की, क्योंकि एनए ज्यादा होगी तो एक्सपी नोट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जब डब्ल्यू आपकी एक्सएन नोट के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी, एंड एन आपका ग्रेटर है एनडी से, तो 1/n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 1/nd से। तो डब्ल्यू की जो फॉर्मूला है उसके अंदर से 1/n वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लेक्ट उसको कर सकते हैं। तो आपका डब्ल्यू ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आपका जो डब्ल्यू है किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वीबीआई प्लस वीआर के। ठीक है, CD आपका यहाँ से आपको पता चल रहा है CD इनवर्सली प्रोपोर्शनल है W के, तो CD किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, W के। W आपका प्रोपोर्शनल है VBI प्लस VR के, तो CD आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा VBI प्लस VR के। ये ऐसा एक और क्वेश्चन में आ चुका है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट आपको फिर से यहाँ पे अप्लाई करना है, वही प्रोसेस, फिर से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, तो हमने K लगा दिया। अब देखिए ग्राफ देखिए,
इस ग्राफ में क्या है 1/CD² गिवन है, ठीक है, और हमारे पास क्या आया है CD आया है, तो हम क्या करते हैं उसको 1/CD करके उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब हम इसको 1/CD² करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, VBI प्लस VR हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा K² आ जाएगा। सो 1/CD² कितना आ गया VBI प्लस VR अपॉन K²। K² को हम अलग अलग कर देते हैं तो 1/CD² इक्वल्स टू कितना आ गया VR अपॉन K² प्लस VBI अपॉन K²। नाउ ये क्या बन गई y इक्वल्स टू mx प्लस c की एक इक्वेशन बन गई। y देखिए 1/CD², देखिए y एक्सिस पे क्या है 1/CD², x एक्सिस पे क्या है v, ये आ गया आपका v जो हम लोगों ने VR माना है, ये क्या आ गया आपका v हो गया, ठीक है, और m क्या हो गई आपकी स्लोप हो गई 1/K²। ये आपके कांस्टेंट वैल्यूज है, जो 1/K² और VBI कांस्टेंट वैल्यूज है तो ये c की वैल्यू हो गई। तो इसकी स्लोप आपकी कितनी आई है 1/K², और इस क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है स्लोप पूछा है, तो अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है ये 1/K² की वैल्यू पूछ रहा है, और 1/K² में भी जो 10⁻20 का मल्टीपल क्या होगा वो पूछ रहा है। सो लेट्स प्रोसीड। अब देखिए आपको एक गिवन है, डाटा गिवन है कि जब आपका VR दैट इज जो V वोल्टेज है वो जब -0.2 वोल्ट होगा उस टाइम पे आपका CD कितना है 50 पिकोफेरेड है। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है इसके अंदर हम ये डाटा क्या कर देते हैं फीड कर देते हैं। जब हम यहाँ पे VR की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पे CD की वैल्यू रख देते हैं, तो CD की वैल्यू रख दी, CD की वैल्यू कितनी है 50 पिकोफेरेड, पिको मतलब 10⁻12, तो ये हो गया 1/CD² आ गया, 1/K² एज इट इज आ गया, VR की वैल्यू कितनी है -0.2, ये एज इट इज आ गया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -24, ऊपर चला जाएगा तो 24 आ गया, प्लस में 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया फिर से VBI -0.2 और K² कॉमन ले लिया, 1/K² अलग से आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए 10⁻24 को हम क्या लिख सकते हैं इंटू 10⁻20, ये लिख सकते हैं, और डिवाइड में ये कितना आ जाएगा 2500, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 25 24 25 4 जा 100, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 10⁻20 आ गया, और ये एज इट इज रहा। अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ से K² की वैल्यू आप निकाल लीजिए, K² इधर भेज दीजिए, 4 इंटू 10⁻20 यहाँ इधर आ जाएगा। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब देखिए कि जो भी आपका सिलिकॉन डायोड होता है ना उसके लिए जो VBI -0.2 की वैल्यू होगी ना वो <<1 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो ठीक है ये आपकी क्या होनी चाहिए <<1 होनी चाहिए। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 इंटू 10⁻20 से डिवाइड कर दूं तो ये रिलेशन आना चाहिए, और ये किसकी वैल्यू है K² की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ K² पुट कर सकती हूँ, तो K² क्या होना चाहिए होना चाहिए 1/4 इंटू 10⁻20 से, बट मुझे तो किस में इंटरेस्ट है 1/K² में, सो 1/K² क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए 4 इंटू 10⁻20 से, और 1/K² ही आपकी क्या है स्लोप, तो आपकी जो स्लोप है वो क्या होनी चाहिए 4 इंटू 10⁻20 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए, जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो इससे के ज्यादा होना चाहिए। और अगर हम कंपेयर करें तो 10⁻20 का मल्टीपल कौन आ रहा है 4, तो आपका 4 से ज्यादा आना चाहिए, जो भी आपका जो m है उसका मल्टीपल, जो भी आपका m है वो 10⁻20 का जो मल्टीपल होगा ना वो क्या होना चाहिए 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है 5.7, 3.8, 1.2, 0.4, तो देखिए ये तीनों ऑप्शंस का मैग्नीट्यूड जो है ना वो क्या है 4 से तो लेस है, ठीक है ना, मतलब 4 ग्रेटर आ रहा है इसके अंदर, तो ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। रिमेनिंग बचे -0.57 -5.7, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5.7 विच इज ग्रेटर देन 4, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी उस इक्वेशन को, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए, तो इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, द बैंड डायग्राम ऑफ अ p टाइप सेमीकंडक्टर विद द बैंड गैप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज शोन यूजिंग दिस सेमीकंडक्टर अ MOS कैपेसिटर हैविंग VTH of -0.16 volt
एंड आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है ऑफ 100 नैनोफेरेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये पर यूनिट एरिया गिवन है। एंड द मेटल वर्क फंक्शन ऑफ 3.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फैब्रिकेटेड। देयर इज नो चार्ज विद इन द ऑक्साइड इफ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VTH, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिप्लेशन चार्ज पर यूनिट एरिया इज। देखिए ये आपको एक एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको EC EFI का गैप, EV EFS और EV का गैप और वैक्यूम लेवल से डिफरेंसेस आपको गिवन है। EFS आपका क्या आ जाएगा? जो सबस्ट्रेट है उसकी जो फर्मी लेवल है वो, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन में कुछ डाटा भी गिवन है। आपको मेटल वर्क फंक्शन दैट इज Q5M गिवन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। जो आपका VTH हमको गिवन है, COX आपको गिवन है। देखिए VTH जो है इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था थ्रेशोल्ड वोल्टेज का। हम लोगों ने जब नॉन आइडियलिटीज देखी थी मॉसफेट के अंदर, उसमें हम लोगों ने दो फॉर्मूला देखे थे, एक फ्लैट बैंड वोल्टेज वाला और एक VTH वाला। तो यहाँ पे हमको कौन सा अप्लाई करना है? जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वाला फॉर्मूला था वो हम अप्लाई करते हैं। और इसके अंदर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के अंदर एक टर्म आती है QSD मैक्सिमम। तो इसके अंदर क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, QSD मैक्सिमम ही हमको पूछा गया है, ठीक है। सो देखिए आपको ये सब कुछ गिवन है डाटा। और हमारा VT का फॉर्मूला, जो VTH का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? QSD मैक्सिमम डिवाइड बाय COX माइनस QSS डेस अपॉन COX प्लस 5ms प्लस ट्वाइस ऑफ 5FP। ये हम लोगों ने स्टडी किए हैं फॉर्मूला P टाइप और N टाइप दोनों के लिए। इसमें से ये जो QSS डेस है ना, जो ऑक्साइड के अंदर जो चार्ज है वो क्या है? 0 है, ठीक है। ये आपको गिवन है कि QSS क्या है? गिवन है कि Q है, ठीक है। QSS गिवन है, 0 है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए हमको VTH गिवन है, COX गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये टर्म 0 हो गई। 5M गिवन है, 5S हम फाइंड आउट कर लेंगे और 5FP हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा QSD आ जाएगा। तो देखिए हमको अब क्या निकालना है? 5S निकालना है और 5FP निकालना है। अगर हमारे पास ये दोनों आ गए तो हम Q निकाल सकते हैं। तो देखिए 5FP जो हो जाएगा ना, वो क्या होता है? Q5FP होता है EI माइनस EF। अब देखिए EI माइनस EF, जो ये वाला जो गैप है ना, ये हमको पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये गिवन है आपको, ये पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए ये 0.5 है, ये 0.2 है, ये पूरा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.3 हो जाएगा। तो आपका EFI माइनस EFS कितना आ गया? 0.3, ठीक है। तो ये आ गया 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q5FP आपका 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5FP कितना हो जाएगा? 0.3 वोल्ट। हम लोग ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। और Q5S आपका होता है वैक्यूम लेवल माइनस EFS, ठीक है। देखिए वैक्यूम लेवल माइनस EFS मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना, वो आपका होगा Q5S, ठीक है। तो ये गैप कितना होगा? 4 प्लस 0.5 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा? 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपका 5S कितना हो जाएगा? 4.8 वोल्ट। तो 5ms हमारा कितना हो जाएगा? 5m माइनस 5s। 5m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, Q5m गिवन है 3.87, तो आपका 5m कितना हो जाएगा? 3.87 वोल्ट। 5s हमने निकाल दिया। अब बस सारी की सारी डाटा हमको क्या करना है? इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए VTH आपको गिवन है माइनस 0.16, Q आपको फाइंड आउट करना है, COX हमको गिवन है 100 नैनोफेरेड, तो 100 नैनो का क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 9, ठीक है। QSS आपको 0 गिवन है, 5ms हमने निकाला 3.87 माइनस 4.8, ट्वाइस का ट्वाइस, और 5FP हम लोगों ने निकाल लिया कितना? 0.3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको Q का मैग्नीट्यूड मिलेगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया है और ये देखिए बहुत इजीली, बहुत इसमें कोई कंसेप्ट था नहीं, बहुत इजी, हमको एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर आ गया। और एनर्जी बैंड डायग्राम से हमको जो डाटा मिसिंग था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
A PN junction solar cell of area 1 centimeter square illuminated uniformly with 100 milliwatt per centimeter square has the following parameters. Efficiency given है, open circuit voltage given है, fill factor given है, thickness given है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है. पूछ रहा है क्वेश्चन में ऑप्टिकल जनरेशन रेट, जो GL या फिर GOP हमारी होती है, ऑप्टिकल जनरेशन रेट, वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको पूछ रहा है. और ये सारा डाटा गिवन है. तो देखिए ये जो डाटा गिवन है, इससे हम ये पता कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है PM अपॉन PIN. ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम क्या हो सकती है, पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, वो आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी. और PM हमने देखा था क्या होता है, VMIM अपॉन VMIM होता है PM, और अपॉन का VN. और जो आपका फिल फैक्टर होता है ना, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, वो होता है VOC इंटू ISC अपॉन VM इंटू IM. ये फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, तो अब आपका ईटा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर मैं VMIM की वैल्यू इधर रखूं तो ये हो जाएगा फिल फैक्टर इंटू VOC इंटू ISC अपॉन PN. ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि VMIM की यहाँ से एक वैल्यू निकाल दी, VOC इंटू ISC अपॉन फिल फैक्टर, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी ईटा में. ठीक है, और ये एक इक्वेशन हो गई मेरे पास 1, और एक इक्वेशन मेरे पास ये दूसरी है कि जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट होती है ना, वो होती है हमारी QA इंटू GL इंटू W. मतलब चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एरिया, ऑप्टिकल जनरेशन रेट, और जो थिकनेस होती है वो आपकी क्या किसके इक्वल होती है, ISC के इक्वल होती है. ठीक है, तो हम देखिए अगर हमारे पास ISC आ जाए तो हमारे पास Q गिवन है, A गिवन है, W गिवन है. अगर हमारे पास ISC आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, GL फाइंड आउट कर सकते हैं. ISC कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी. हमको ईटा गिवन है, हमको फिल फैक्टर गिवन है, VOC गिवन है और PIN गिवन है. तो यहाँ से क्या आ सकता है, ISC आ सकता है. तो देखिए ईटा कितना गिवन है, 0.15, फिल फैक्टर आपका 0.8 गिवन है, VOC आपका 0.7 गिवन है, ISC हमको फाइंड आउट करना है, PIN आपकी 100 मिलीवॉट है, तो हम लोगों ने इसको मिलीवॉट को वॉट में कन्वर्ट कर दिया, हमारा आ गया 100 इंटू 10⁻³ इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी ISC करंट आ रही है 26.78 मिली एम्पियर. ठीक है, अब बस इसके अंदर इक्वेशन 2 में हम ये ISC पुट कर देते हैं. ISC आ गई 26.78, Q हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया हमको गिवन है 1, GL हमको फाइंड आउट करना है, थिकनेस हमको इतनी गिवन है. ठीक है, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सारे के सारे क्वांटिटीज उधर ले जाएंगे तो आपके GL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.836 इंटू 10⁻+19. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसमें भी बस क्या करना था, आपको फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला बेस्ड था. ये सारे क्वेश्चंस आए थे आपके 2020 में, और देखा आप लोगों ने. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2021 के क्वेश्चंस देखेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच.